ये जो आपने अभी दिया है ये रोड टैक्स है? रोड टैक्स है। अब ये मैंडेटरी कर दिया रोड टैक्स। ओहो भाई साहब, कहाँ से जा रहा है? यहाँ से दो रास्ते हैं ऊपर, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है रोड? तापलेजू। यहाँ से बाइक जाता है यहाँ से? आज मुझे ना सिमिलर वाइब्स आ रही हैं जब मैं केरन वैली गया था। इंडिया पाकिस्तान LOC सोलो राइड थी वो मेरी। इंटरनेट पे तो कोई वीडियोस या किसी को पता भी नहीं था वो वैली एग्जिस्ट भी करती है। जब मैं मनंग गया था, जब मैं मच्छल सेक्टर गया था, जब मैं इंडिया पाकिस्तान LOC टीटवाल चला गया था सोलो, एक्साइटमेंट ना जो उस टाइम पे थी ना, आज सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्साइटमेंट मेरी हो रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 3-3.5 महीने के बाद अपनी एक मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ और काफ़ी एडवेंचरस राइड करने का प्लान है। नेपाल के बॉर्डर पे इस समय मैं पहुँच चुका हूँ और मैं हूँ इस समय पानी टंकी से हार्डली 6-7 किलोमीटर दूर। तो ये अपने शुभेंदु, और अभी तक आपको पता था कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, लेकिन शुभेंदु मेरे से रेगुलर टच में थे इस राइड से रिलेटेड, क्योंकि शुभेंदु उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने ये वाली राइड करी है। क्यों उस लोगों को बहुत कम उस जगह के बारे में पता है? क्योंकि संडाकू के बारे में हमने सुना है, बहुत लोग जाते हैं। क्योंकि सांदकफू का रास्ता सबको मालूम है, फालूट का रास्ता मालूम नहीं है किसी को उतना। रूट कैसा है? रूट तो आपको खतरनाक मिलने वाला खतरनाक है, जो आप चाहते हो वो तो मिलेगा। तो इनको मैंने यही बोला था कि यार अकेले रूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ वेदर देख रहे हो, बारिश का वेदर हो चुका है। कल भी यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, तो शुभेंदु ने बोला कि यार थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर गूगल मैप्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बारिश हो गई तो ऑलमोस्ट आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उस जगह पर अकेले बाइक को चढ़ाना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो माइंड में रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं अपनी कंट्री में नहीं हूँ, फॉरेन लैंड में होने वाला हूँ, और इंटरनेट की पता नहीं क्या फैसिलिटी मुझे मिलेगी, लोग मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा ना हो कि भाई ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हो जाए। वो मैं पहले ही मनंग में एक बार देख चुका हूँ। तो यही खड़ी अपनी चार्ली, बस अपना ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका है, बस बाइक पे अभी लोड करेंगे और एक बार अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर सारा सामान रखता हूँ, और उसके बाद ना आपको सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत आज हमारी डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचाना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ से जो पानी टंकी बॉर्डर जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वो खाली 7.5 किलोमीटर है। तो अपनी बाइक में पेट्रोल है 190 किलोमीटर का। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो अभी यही सोच रहे हैं कि नेपाल में जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पूछ रहे थे आपके पास ड्रोन है क्या, तो क्योंकि ड्रोन का एक बार पूछते हैं, तो शुभेंदु के पास तो है ही नहीं, तो शुभेंदु ने मना कर दिया और मुझे पूछा नहीं। मुझे पूछते तो फिर देखा जाता क्या बोलता। मैं शायद ये चौथी बार एंट्री ले रहा हूँ नेपाल में। तो पहली बार मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। एक बंदे की ID चेक कर रहे हैं और हेलमेट उतार के देखा फेस, और उसके बाद मेरा लाइसेंस भी मेरे से मांगा कि लाइसेंस भी आप एक बार दिखा दो। और ये जो है ये है मेची रिवर, पर अभी तो सूखी हुई है। और वो जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, जितना भी है वो सारा नेपाल है। ये आ गया नेपाल। और जो यहाँ पर पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होगी वो होगी ब्लू कलर की। तो ये है बंसार ऑफिस, यहीं पर ही अपना बंसार बनने वाला है। तो जो सबसे पहला काम होता है ना नेपाल में एंट्री करते ही, वो होता है बंसार बनवाना। और बंसार बेसिकली आप ये बोल सकते हो, जैसे हम इंटरनेशनल में ट्रैवल करता हूँ, जब यूरोप या लंदन गया था तो आपने देखा होगा मैं कारनेट बनवाता हूँ, वो मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट होता है। इन अ सेम वे बंसार यहाँ पर नेपाल में चलता है। जब इंडियन कोई भी मोटरसाइकिल या फिर कार आती है, कोई भी व्हीकल आता है, तो आपको एक बंसार बनवाना पड़ता है। इसके जब मैं लास्ट ईयर जब 2022 में जब मैं आया था ना, तो मेरे ख्याल से मैंने दिए थे 160 रुपये पर डे के हिसाब से, और इंडियन करेंसी 100 रुपीज़ के हिसाब से होता है। और अभी जो इन्होंने चार्जेस लिए हैं वो लिए
लिए हैं 125 इंडियन करेंसी, बेसिकली 200 रुपीज़ नेपाली करेंसी के हिसाब से। और हमने जो इसका बनवाया है 6 दिन का बनवाया है। वैसे हमें 4 या 5 दिन का चाहिए, लेकिन एक आध दिन एक्स्ट्रा ही बनवा के चल रहे हैं। हो सकता है वेदर ख़राब हो सकता है हमारा और रुकने का मन कर जाए, कोई भी रीज़न हो जाए, तो एक आध दिन हम एक्स्ट्रा ही बनवा के चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। और डॉक्यूमेंट जो इसमें हमारे लगे हैं वो खाली हमारा RC लगी है और लाइसेंस लगा है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए और कोई भी किसी तरीके का भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको सिम कार्ड लेनी होती है तो आपको नेपाल में यहाँ पर एंट्री करते ही सिम कार्ड भी मिल जाती है। और अगर आपके पास नेपाल का नंबर है तो आप रिचार्ज भी करवा सकते हो। यहीं पर ही शॉप्स होती है रिचार्ज करने वाली भी। तो मैं ना नंबर ले रहा हूँ ना सिम कार्ड ले रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि आज हम जा रहे हैं प्रंगबुम, तो वहीं तक ही नेटवर्क चलेगा और उसके आगे जो रूट है ना वहाँ पर नेटवर्क चलेगा नहीं, सिम चलेगी नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं है लेने का। क्या ही करूँगा, हर जगह वाईफाई फिर देखूँगा, अगर वहीं से कनेक्ट करूँगा और घर वालों से कनेक्टेड रहूँगा। और अगर आप लोगों को तो घर जाके वीडियोस अपलोड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इंडियन करेंसी एक्सचेंज करवा लिया है। 1500 रुपये खाली एक्सचेंज कराए हैं। 1500 के मुझे 2400 रुपये मिले हैं। और ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने लिया है, क्योंकि बाकी हर जगह पर इंडियन करेंसी चल जाती है। इंडियन करेंसी दे दो, वो आपको नेपाली करेंसी में रिटर्न कर देंगे। मैंने आपको पहले दिन वाले व्लॉग में भी बताया था ना कि इंडिया की करेंसी चलती है यहाँ पर। ये फिर भी अच्छा खासा बड़ा पेट्रोल पंप है, मतलब बड़ा एज इन शेड वेड लगे हैं। नेपाल में कहीं कहीं ऐसी शॉप दिखेगी, छोटी सी शॉप है जहाँ पर ऐसे पंप लगे होंगे। और यहाँ पर पेट्रोल है 160 रुपये लीटर, इंडिया के हिसाब से पूरा एग्जैक्ट 100 रुपये लीटर है। मुझे वो चाहिए यार, पराठा टाइप, चाउमीन चल जाएगी। चिकन नहीं खाता भाई मैं, नॉन वेज नहीं खाता मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। पता बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ ना मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले मैं बोलता था भाई मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था 2.5 साल पहले। एकदम से एक रात को मैंने क्विट कर दिया और तब से मैंने ये पहना हुआ अपने हाथ पे, तब से पहना हुआ है जिस दिन मैंने क्विट किया था ना। कर लिया सब्सक्राइब, कर लिया सब्सक्राइब। अच्छा अभी लिख रहे हो ड्रीम चेजर। एक्चुअली मैंने दूर से देखा ना तो मैं फटाफट आ गया। मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ। ये इसको पढ़ रहे थे ड्रीम चेजर, और ये कॉपी पेन निकाल रहे हैं ताकि ये घर जाके सब्सक्राइब करोगे। देखते हो यूट्यूब पे? यहाँ पर आते हैं बाइकर बाइक चलाने का मन करता है? चलाओगे बाइक? कौन सा बाइक चलाओगे? क्रॉस फायर। अरे हाथ में लाओ। 70 NC। तो ये 70 NC का है। बेसिकली 70 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू इंडियन करेंसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब NC हर कोई बताएगा, IC बताएगा नहीं, ऊपर में सब IC बताएगा, यहाँ पर ही NC है। हाँ सेम है। बढ़िया। यहाँ पर IC चलता है, इंडियन करेंसी बिल्कुल। मैं भी सब्सक्राइब कर दिया। तो इन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसे ही होगा नेपाल में ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खासकर बाइकर्स को लेकर बहुत ज़्यादा होता है ना। आप लोगों को अच्छा लगता है? बहुत आता है, अच्छा भी लगता है हम लोग को। लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ गया हूँ। जैसे अपना तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ऐसा कोई रूट होता ना, मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा है। कितना सुंदर फ्रेम दिख रहा है पेड़ों के बीच में से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फॉरेस्ट एरिया। अगर यही मैं रात के समय बाइक चला रहा होता ना तो मुझे एक बार को ना डर लगता कि भाई मैं किस जंगल वाले एरिया में आ गया हूँ, क्योंकि ऐसी लोकेशंस के ऊपर तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं। लेकिन अमेजिंग यार, अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी नेपाल में एंट्री हुई है। मुश्किल से 8-10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे हम, और सब कुछ ही चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया, या मेरा इंटरनेट तो चल नहीं रहा यहाँ पर। मैंने अपनी कोई सिम विम ली नहीं है, क्योंकि आज के दिन ही पूरा नेटवर्क चलेगा। तो यहाँ पर एक GPS लोकेशन चलती रहती ना, तो मुझे पता लगता रहता कि आज कितना ये घाट सेक्शन है, या फिर थोड़ा सा घाट है, फिर हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। कितना नीट एंड क्लीन और कितना अच्छा लग रहा है ना। ये छोटा सा विलेज, कलरफुल घर दिख रहे हैं। बहुत छोटा सा है, बस इतना ही था। 5-7 घर होंगे मुश्किल से, शॉप्स थी। इलम 48 किलोमीटर। क्या शानदार व्यू दिख रहा है यार। वेदर इतना अच्छा हो गया ना, इतना अच्छा वेदर हो चुका है, मैं आपको क्या ही बताऊं इस समय। वो आपको थोड़ा बहुत पता लग ही रहा होगा।
खाली फोटो खींचे सर अभी चलाएगा। हाँ लगेगा। हे भगवान। ये है कन्यम। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी। तो यहाँ पर लिखा है पीछे आई लव कन्यम। तो कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे हैं एक व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर नीचे है टी गार्डन, काफ़ी अच्छा लगा यार। एक फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, एक फ़ोटो फोटो फोटो। इतने सारे लोग आ रखे हैं। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं कहीं पर पीछे वहाँ पर रुकूं और कहीं पर भी फ़ोटो खिंचाऊं, लेकिन लकीली मेरे को एक ये व्यू पॉइंट यहाँ पर दिख गया जहाँ पर बहुत सारे लोग भी है, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को, क्योंकि वेदर इस समय इतना अच्छा हो रहा है ना। व्यू पॉइंट है यार ये कन्नम व्यू पॉइंट, वहाँ से ना कंचनजंगा दिखता है, अभी तो बादल है। सर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू। तो कोलकाता से है? एयरपोर्ट के बगल में है। तो यहीं पर ही घूमना है, आगे पीछे कहीं जाएंगे? ना, पहले गया था गंगटोक। अच्छा। वो के बाद गया था सिक्किम, हाँ। फिर दार्जिलिंग में आया। आज ये रहेगा नेपाल में, उसके बाद जगह मिरिक। अरे नेपाल मिरिक तो बहुत अच्छा जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका डांस। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहाँ से आ रहा है? कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम नीट एंड क्लीन मार्केट है। ये मुझे टॉप दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि बाइक सड़ जाएगी। नहीं भाई, वहाँ कहाँ बाइक सड़ जाएगी। क्या चीज़ चाहिए सर? टू व्हीलर के काटना पड़ेगा। नहीं, हमको वो मुफ्तीलाल ने बोला था कि फोर व्हीलर में। ठीक है, ये रास्ता में आप कब से रूल हुआ ये? तो जस्ट बहुत 2-4 महीना। हम नीचे भी पूछ के आए हैं जहाँ से बंसार बना, तो उन्होंने कहा नहीं काटना। बंसार में नहीं, बंसार में काटना नहीं पड़ेगा। हाँ, कितने 500 कितने दिन का? जितना दिन आपका बंसार है फॉर्मेट है उतना मिलेगा। तो ये जो आपने अभी दिया ये रोड टैक्स है? रोड टैक्स है। अब ये मैंडेटरी कर दिया रोड टैक्स। अब उसने बोला कि आपको जितने दिन का बंसा रहा है आप उतने दिन आप घूम सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोड टैक्स है। रोड टैक्स नो डाउट मुझे भी सुनने में आया था मैंडेटरी हो गया है, लेकिन सुविंदु मना कर रहा है कि नहीं बाइक्स के लिए नहीं है। पर अभी जितने भी लोग आ रहे हैं ना सब कह रहे हैं रोड टैक्स लग रहा है। मैंने भी कभी भी नहीं दिया रोड टैक्स। चलो जो है सो है, अपने को क्या, अपने तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, अब कोई रोक नहीं सकता अपने को। बाप रे बाप, कहीं कहीं जगह पे तो ऐसे खतरनाक से पत्थर दिखते हैं और रोड इतनी प्यारी दिख रही है। जब हम बहुत ज़्यादा नीचे थे ना, बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये एरिया दिख रहा था, घर दिख रहे थे और मुझे लग रहा था कि यार हम इतना ऊपर जाने वाले हैं। रेन गियर्स पहन ले हैं? हाँ, तो वाइजर जैसे खोला तो पता लगा कि कितनी तेज़ बारिश है अभी। इलम पहुंच गए हम लोग। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं इलम में, और ये एक्चुअली मेन जंक्शन है, ये मेन सिटी है यहाँ की। और जो भी आता है ना इस रूट पे तो पहला स्टॉप यहाँ इलम पे ले लेता है, क्योंकि इलम एक मेन सिटी भी है यहाँ की और यहाँ पर रहने खाने पीने की सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। हमारा यहाँ रुकने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1:30 बजे होंगे। हमारा जो यहाँ से जाने का प्लान है वो है प्रंगबुम। मुझे एक चीज़ और बताओ, अगर यहाँ पर ऐसा है तो ये जो हम फालुत जाएंगे तो वहाँ पर भी बारिश हो रही होगी? अब आज का दिन तो वहाँ पर होगा, मतलब मज़ा आएगा ऊपर। हाँ, मज़ा क्या, मज़ा सजा है। सजा है। एक्चुअली सुविंदु ना पहले जा चुका है फालुत के रास्ते पे, तभी ये बार बार बोल रहा है कि ये जो है ना बारिश, ये मज़ा नहीं है, ये सज़ा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या वाट लगने वाली है। मैं अभी खुश हो रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक बार उस वाले टेरेन पे पहुँच गया और थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टी हुई ना, देखा जाएगा जो होगा। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और आगे अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं।
तो एक बात बताओ, ये बारिश रोज ऐसा होता है या आज ही हमारे आने के बाद ही ऐसा हुआ यार? नहीं, ये आने से तो लगभग इसे 15-20 मिनट हुआ है अभी लगभग। तो ये रोज हो रहा है बारिश? रोज नहीं है, अच्छा, अभी नहीं होता रोज। आप गए हो संदाकपुर? संदाकपुर नहीं गए हम यार आप लोकल हो गए, नहीं जा रहे, क्या कर रहे हो? नहीं, आप लोग यहाँ से काम करने वाला आदमी क्या घूमने के टाइम ही नहीं होता है। इंडिया से लोग इंडिया से आता है लोग? हाँ। यही मैं पूछ रहा था, इंडिया से आता है लोग? हाँ, इंडिया से आता है लोग। बहुत आता है? बहुत आता है। और नेपाली लोग घूमने जाता है संदाकपुर, कम जाता है? कम जाता है अभी तक तो। कितना लोग जाता है, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं, जाने लोग तो जाता होगा। वो मेरे बाइक पे जो पीछे बैग पड़ा है उसको रख देते अंदर। होगा। आ जाओ, चलो पीछे बैठ के। हाँ है ना, इसके लिए तो हम जा सकते हैं, टाइम मिलाना पड़ेगा। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ठंडा। ठंडा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, आपको ठंडा नहीं लग रहा है? अभी आगे स्नो नहीं लग रहा, मतलब इतना तो हैबिचुअल हूँ ना, क्योंकि हम तो नॉर्थ साइड गए, तो हमारे लिए तो ये वाला जो मौसम है समझो हमारा मिड दिसंबर हो गया। हाँ। तो हमें तो ये नॉर्मल है अभी मेरे लिए, इससे डबल भी हो जाएगा तब भी मेरे को ठीक लगेगा। अभी ऐसा फील नहीं हो रहा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को ठंडा लग रहा है बहुत है, लग रहा है थर्मल वर्मल पहन के भी लग रहा है ठंडा। ये रास्ता जाएगा संदाकपुर। हम लोग यहाँ से लौटेंगे, हम वापस आएंगे ना? हाँ, हमें तो सर्किट है ना, यहाँ से जाके ऊपर से आना है हमें। हाँ ठीक है। यहाँ से संदाकपुर कितना दूर है? यहाँ से कितना था? 40-50 होगा। 40-50 से 55-60 किलोमीटर है। तो ये यहीं से ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है? नहीं, अभी तो यह पूरा रास्ता अच्छा किया है। अच्छा। रास्ता है मिट्टी का। तो काफ़ी लोग समझ रहे थे जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि हम जा रहे हैं संदाकपुर, तो यहाँ से संदाकपुर का रास्ता है, देखो इस वाले रूट से। लेकिन हम इधर से नहीं जा रहे, क्योंकि हम आएंगे इस वाले रूट से शायद, क्योंकि हमने एक्चुअली सर्किट बना रखा है। अपने इंडिया में क्या होता है, जब हम ऐसे पहाड़ी एरिया पे जाते हैं ना, तो आपको ना जगह जगह ना मतलब ढाबे मिलते हैं खाने पीने के, मतलब जगह जगह पे। जैसे ये वाली एक शॉप होगी तो वहाँ पर कुछ खाने पीने का होगा। यहाँ पर 70-80% इस टाइप की जो शॉप्स होती है ना, उसमें बाइक मैकेनिक का काम हो रहा होता है। मैं तब से वही नोट कर रहा हूँ यार, कितनी मैकेनिक शॉप्स हैं यार यहाँ पर। ये कहाँ जा रहा है रोड? तापलेजू। यहाँ से बाइक जाता है? यहाँ से? हाँ, ना इधर से जाएगा बाइक, मोटरसाइकिल जाएगा इधर? पूरा जंगल है क्या ये? स्टेयर्स है? कौन सी जगह है ये? अच्छा चलो बढ़िया, थैंक यू। मैं बता रहा था ना, यहाँ आपको जगह जगह पर ये देखो बाइक मैकेनिक की शॉप दिखेगी ही दिखेगी। हर जगह पर आपको बाइक मैकेनिक की शॉप मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियाँ बहुत खुश होती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी हो, 15 साल 18 साल 20-22 साल 25 साल की होंगी, वो खुद ही जोर से चीखती है हाय बाय। तब तो मैं जो भी आती जाती है ना उसका ऐसा करता हूँ, वो इतनी खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं यहाँ पर। इस जगह का नाम है राके बाजार। राके बाजार है ये? अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है यार, भूख लगी है बहुत। तुम्हें नहीं लगी है? क्या बात कर रहे हो यार भैया, ये क्या है? क्या? मिर्ची? ये सारा मार्केट ही इसका है मिर्ची का? वो क्या है मिर्ची का? वो स्टैचू है? अच्छा, मिर्ची का स्टैचू है? अरे मिर्ची का चार है, सेब जैसा लग रहा है। अच्छा, ये इसीलिए फेमस है ये जगह। कितने का देते हो? 200 रुपीज़ का है? हाँ। अच्छा, लेमन है ये? अच्छा, मुझे लगा वो होते हैं ना मीठे रसगुल्ले। वो आप देख रहे हैं ना? हाँ, वो टिमुर बोलता है नेपाली में। ट्यूमर? टिमुर टिमुर टिमिर? टिमुर टिमुर तो चाय बनता है ना? चाय नहीं, वो अचार बनता है। बहुत सही सही चीज़ें हैं, तो पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या है? ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप? लॉलीपॉप चॉकलेट है क्या? चॉकलेट है। चलो, इतनी आपसे चीज़ें पता करी है तो यही लेऊंगा आपसे। हैं एक्चुअली नेपाल की थाली बहुत टेस्टी होती है, मेरे ख्याल से 300-350 NC में मिलती है नेपाली करेंसी में, और बहुत टेस्टी होती है। भैया थकाली है? थकाली। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं पौवा भंजन। नीचे जो मार्केट दिखी थी ना, वहाँ तो खाना था नहीं, मतलब जो हमें चाहिए था। भैया आती की है? कौन सी कंपनी का बाइक है? मोटरहेड? चाइनीज कंपनी है? कितना? 200 सीसी है? हाँ जी। और कितने का आता है ये वाला बाइक? ये नेपाली 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए बस?
पता है नेपाल में आप आओगे ना तो आपको ना इस टाइप की बाइक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्पेशली लोग ना होंडा की यहाँ पर बाइक्स लेते हैं, लेकिन होंडा की बाइक जो है वो बहुत महंगी है। तो वो होंडा की जो बाइक है उनकी सीट हाइट बहुत ऊपर होती है ना, बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं इसके अंदर देख रहा हूँ 9 भी टायर लगे हैं, इसका मतलब आप तो इसको लेके जाते हो कहीं ना कहीं घूमने। ऑफ रोड में। ऑफ रोड में कहाँ पर? मेरे को कुछ बताओ कहाँ है यहाँ पर ऑफ रोड, अगर ऐसे कुछ करना होता तो। बहुत ऑफ रोड है, इस तरह जाना पड़ेगा, वो गांव में जाना पड़ेगा इधर। ट्रेल से पूरा? हाँ जी। तो कोई वो जगह है घूमने का या फिर बस ट्रेल के अंदर घूमने वाला है? नहीं, ट्रेल का खाली ट्रेल का है। तो आप अकेले जाते हो या फिर आपका ग्रुप जाता है 2-4? ग्रुप भी होता है, अकेला भी जाना पड़ेगा कभी कभी। खाना हो गया भैया? हमारा खाना हो रहा है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। कितने का मतलब मनी, पैसे इसको? हाँ पहुंचने वाले हैं। 250। इनको नहीं आता हिंदी, नहीं आता इनको? ये कहाँ से हैं ये इधर ही का है। तो ज्यादा नेपाल के तो सबको हिंदी आता है बोलना। तो बच्चा लोग को बहुत ज्यादा नहीं आता। अच्छा, ज्यादा नहीं आता। अच्छा ठीक है। ये 250 का थाली है, एनसी ना? एनसी। हाँ ठीक है। तो ये 250 एनसी है, नेपाली करेंसी 250। तो ठीक है, थैंक यू। नेपाली खाने की एक्चुअली मुझे क्रेविंग हो रही थी। जब भी मैं मतलब पिछली बार भी आया था ना तो मैं सुबह तो नहीं, हाँ लंच भी मैं यही करता हूँ। और हाँ अच्छा होता है यार, ये टेस्टी होता है बहुत। हाँ अलग होता है ना। हाँ सारी चीज़ें हो गई ना इसके अंदर, आलू की सब्जी भी हो गई, साग भी हो गया, सब कुछ हो गया। ज्यादातर ये ऑर्गेनिक भी होता है, ये लोग अपने वो बनाते हैं। हाँ एक्चुअली ये ऑर्गेनिक होता है, इसीलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ खाना। टेस्टी है बहुत। मैं तभी तो इसको जब भी आ रहा हूँ वो ऐसा मतलब- घी देते हुए मैंने किसी को देखा भी नहीं आज तक। वो जैसे जैसे वो दिया केटल में। हाँ उसने थोड़ा स्टाइल अलग किया उसने। हाँ पर ये देखो साग अल्टीमेट। मोमो जैसा ये खाना चाहिए था, पता है? मैं चावल नहीं खाना चाहता अभी, रात को तो चावल ही खाना पड़ेगा। मैं तो दिन रात खा सकता हूँ, मतलब बाहर जाके तो मेरा ये खाना तो बहुत सही है। ओहो भाई साहब, कहाँ से जा रहा है? यहाँ से 2 रास्ते हैं ऊपर, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। हैं? लाइट मत बंद करना।